नमस्ते। आजकल मेक इन इंडिया की धूम मची हुई है ना? हर कोई इसकी बात कर रहा है। लेकिन इस पूरी कहानी का थर्मामीटर क्या है? वो है निफ्टी मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स। तो आज हम इसी इंडेक्स की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि जो शानदार नंबर हमें दिख रहे हैं, उनके पीछे की असलियत क्या है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा इन नंबर्स को देखिए। पिछले 3 सालों में निफ्टी मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स ने निफ्टी 50 को मतलब धूल चटा दी है। हम बात कर रहे हैं 25% से भी ज्यादा के सालाना रिटर्न की। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये कमाल का परफॉर्मेंस है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये ग्रोथ टिकेगी? क्या ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म का जोश है, या फिर इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग स्टोरी की एक लंबी दमदार पारी की शुरुआत? चलिए इन हेडलाइन नंबर्स के पीछे झांकते हैं और पता लगाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, आंकड़ों के पीछे का इंजन। आखिर ये जबरदस्त रिटर्न आ कहां से रहे हैं? कौन से वो सेक्टर्स हैं जो इस पूरी रैली को आप कह सकते हैं फ्यूल कर रहे हैं? अच्छा, अब ये देखिए, ये काफी दिलचस्प है। इस इंडेक्स का लगभग आधा वजन, मतलब करीब करीब 50%, सिर्फ दो सेक्टर्स पर टिका हुआ है, ऑटोमोबाइल्स और कैपिटल गुड्स। ये अपने आप में इंडियन इकोनॉमी की आज की कहानी बयां करता है। तो फिर इसकी वजह क्या है? देखिए, ये जो परफॉर्मेंस है ना, ये दो बड़े इकोनॉमिक ट्रेंड्स की वजह से है। एक तो है डोमेस्टिक कैपेक्स साइकिल का पीक, मतलब देश में इंफ्रास्ट्रक्चर पर, नई फैक्ट्रियों पर जबरदस्त पैसा लगाया जा रहा है। और दूसरी तरफ शहरों में लोग अच्छी खासी खरीदारी कर रहे हैं, यानी अर्बन कंजम्पशन भी काफी स्टेबल है। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, ग्रोथ के लिए कितना प्रीमियम देना पड़ रहा है। मतलब ग्रोथ की कहानी तो बहुत अच्छी लग रही है, पर सवाल यह है कि इस कहानी का हिस्सा बनने के लिए आज कीमत क्या चुकानी पड़ रही है। क्या ये इंडेक्स कहीं महंगा तो नहीं हो गया? देखिए, किसी भी चीज की कीमत को समझने के लिए हम उसका प्राइस टैग देखते हैं, है ना? स्टॉक मार्केट की भाषा में ये प्राइस टैग अक्सर होता है P/E रेशियो, यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। ये बस ये बताता है कि किसी कंपनी की कमाई के मुकाबले उसकी कीमत कितनी है। पीई जितना ज्यादा, मतलब ग्रोथ की उम्मीदें भी उतनी ही ज्यादा। और यहीं पर असली कहानी सामने आती है। आज इस इंडेक्स का फॉरवर्ड पीई है 28.64 और इसका जो लॉन्ग टर्म एवरेज रहा है वो है 21.5। मतलब ये अपने हिस्टोरिकल एवरेज से काफी ऊपर एक बड़े प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि मार्केट ने भविष्य की बहुत सारी अच्छी ग्रोथ को आज की कीमत में ही गिन लिया है। अब एक और नंबर देखते हैं, फॉरवर्ड पीईजी रेशो। ये 1.85 पर है। अब ये क्या बताता है? ये रेशो ग्रोथ के मुकाबले कीमत को देखता है, और 1.85 का आंकड़ा ये इशारा कर रहा है कि हाँ, ग्रोथ तो है, पर उसके लिए जो कीमत चुकानी पड़ रही है वो फेयर रेंज के बिल्कुल ऊपरी सिरे पर है। मतलब अब ये सस्ता तो बिल्कुल नहीं रहा। चलिए अब चलते हैं तीसरे हिस्से में और इंडेक्स के अंदर झांकते हैं, मतलब एक लेवल और डीप जाते हैं। क्या पूरा का पूरा इंडेक्स ही महंगा है, या फिर इसके अंदर कुछ स्टॉक्स हैं जो अभी भी मौके दे रहे हैं? देखते हैं। तो पहले बात करते हैं उन स्टॉक्स की जो इस विश्लेषण के मुताबिक अंडरवैल्यूड हैं। मतलब क्वालिटी तो है, पर कीमत अभी भी वाजिब लग रही है। जैसे कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी बीईएल, जिसका 30% से ज्यादा का आरओई और सरकारी डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स इसे मजबूत बनाते हैं। फिर है एमएनएम, जो एसयूवी और ट्रैक्टर सेगमेंट में किंग है और इसका आरओई भी सुधर रहा है। और ल्यूपिन भी, जो यूएस जेनरिक्स मार्केट में अच्छी रिकवरी दिखा रहा है। और अब सिक्के का दूसरा पहलू, वो कंपनियां जहां वैल्यूएशन कह सकते हैं कि आसमान छू रहे हैं। मतलब यहां उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं और रिस्क भी उतना ही ज्यादा। जैसे डिक्सन टेक्नोलॉजीज, जिसका पी 65 से भी ऊपर है, या सोलर इंडस्ट्रीज, जिसका वैल्यूएशन प्रीमियम 5 साल के हाई पर है। और लिंडे इंडिया को देखिए, जो लगभग 100 के पी पर ट्रेड कर रहा है, जबकि ग्रोथ की संभावनाएं सीमित हैं। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? एक इन्वेस्टर के लिए क्या टेक अवे है? यही है हमारा चौथा और आखिरी हिस्सा, इन्वेस्टर की स्ट्रैटेजिक प्लेबुक। इस सिचुएशन को नेविगेट कैसे किया जाए? इस पूरे विश्लेषण से ना दो तरह के रास्ते निकलते हैं, जो इन्वेस्टर के रिस्क लेने की क्षमता पर डिपेंड करते हैं। पहला, जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं, जो स्थिरता चाहते हैं, वो सन फार्मा और एमएनएम जैसी फेयरली वैल्यूड स्टेबल कंपनियों को देख सकते हैं। और दूसरा, जो ग्रोथ इन्वेस्टर्स हैं, जिन्हें तेज ग्रोथ चाहिए, वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और पॉलीकैब जैसी कंपनियों पर फोकस कर सकते हैं, जहां ग्रोथ के मजबूत कैटलिस्ट मौजूद हैं। और आखिर में ये एक स्नैपशॉट है कि मार्च 2026 के लिए एनालिस्ट रेटिंग्स क्या कह रही हैं। देखिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए टैक्टिकल बाय की सलाह है, बड़े एक्सपोर्ट ऑर्डर्स के चलते।
रिलायंस इंडस्ट्रीज को कोर होल्ड पर रखा गया है और डिक्सन टेक के लिए मार्जिन में दबाव के चलते रिड्यूस ये सेल की राय है। तो कुल मिला के ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पे लाकर खड़ा करता है। एक तरफ है जबरदस्त परफॉर्मेंस और दूसरी तरफ है आसमान छूती उम्मीदें। और ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि भारत की ये जो मैन्युफैक्चरिंग कहानी है, ये एक लॉन्ग टर्म का बूम है या फिर उम्मीदों पर बना एक शॉर्ट टर्म का बुलबुला। सोचने वाली बात है ना।